नमस्कार दोस्तों। शिवरात्रि थी, कुछ लोग महाशिवरात्रि भी कहते हैं। शिवरात्रि, महारात्रि एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है, एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। माना जाता है कि शिव का शक्ति से मिलन हुआ था। वह शिव जो सर्वस्व है, वह शिव जो सृष्टि के सृजन करता है, वह शिव जो समानता और प्रकृति के नियंता है, वह शिव जो न किसी को छोटा समझते हैं न किसी को बड़ा, जो सभी को खुशहाली में खुद को खुश महसूस करते हैं और सभी को प्राकृतिक संसाधनों में समानता देने की बात करते हैं। वह शिव जो सभी को जोड़ते हैं, जो किसी मूर्ति में नहीं है, जो किसी आकार में नहीं है, जो समग्र में समाहित है, वो शिव है। वो अर्धनारीश्वर जो सृष्टि के जनक है, वह शिव जो विश्वनाथ भी है, और शिव जो काल भैरव है, वह शिव जो विष पीकर भी दूसरों के लिए खुशियां समेटते हैं। जी हां, यदि प्रत्यक्ष में हम चाहें कि देखें कौन है शिव, तो हमें दो लोग दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो शिव थे। क्यों शिव थे? क्योंकि वो बार बार विषपान करके भी सभी को खुशियां देने की कोशिश करते थे। जेल जाते थे, लाठी खाते थे, तमाम सजाएं झेलते थे, माफी नहीं मांगते थे। वह शिव जो जिनके चारों ओर भुजंग यानी सर्प रूपी लोग से वो घिरे होते थे, जो उनको खा लेना चाहते थे, वो बगैर इसकी परवाह किए बगैर हर बार संकटों से फंसते, जूझते, लड़ते और सिखाते थे। वो बांध बनाते थे जिससे जल ही जीवन है, आप समझे। वो श्वेत क्रांति करते थे जिससे पोषण हो आपका। वो जो शिक्षा की क्रांति के जनक थे, उच्च शिक्षण संस्थान बना के तैयार करते थे जिससे वैज्ञानिक क्रांति हो, तार्किक क्रांति हो, राजनैतिक क्रांति हो, तमाम तरह से आपको संपन्न करते थे। वो जो योग्य बनाकर दुनिया में भारत का पताका फहराते थे, आपको ताकतवर बनाते थे, जिससे पूरी दुनिया भारत के लोगों को अपने यहां ले लेना चाहती। जी हां, यह तब होता था जब भारत एक कंगाल, बेहाल देश था। एक शिव मैं देखता हूं आज मौजूदा वक्त में, वो है राहुल गांधी, जिनमें शिव के वो सारे गुण नजर आते हैं जो वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज, पिछड़े आदिवासी महिलाओं के लिए, उनकी समानता के लिए, उनकी खुशियों के लिए चारों ओर सर्पों से घिरे होने के बावजूद, चारों तरफ से विष वामन होने के बावजूद लड़ रहे होते हैं। वह शिव जो न किसी से डरते हैं न किसी को डराते हैं, जो बार बार संदेश देते हैं, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। और उस कांग्रेस का वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें दक्षिणपंथी भी है, मध्यमार्गी भी है, वामपंथी भी है, जिसमें समाजवादी भी है और जिसमें प्रोग्रेसिव भी है, जिसमें वो लोग भी हैं जो सर्वस्व चाहते हैं और वह लोग भी हैं जो सर्वस्व कुर्बान कर देना चाहते हैं। जी हां, जिसमें सभी समाज, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के लोग हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं राहुल गांधी। तो इसलिए वो शिव है। आप कहेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में शिव का जो वर्णन है, जो आप उनका पूजन अर्चन करके बार बार सुनाते हैं, वो सुन लीजिए। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाशमावाकाशम भजे हम
निराकार ओंकार मौलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीश मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कपालम संसार पारम नतो हम तुषाराद्र शंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोट प्रभु भूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुन्न मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद बाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नान्नम नीलकंठम दयालम नगाधीश शर्मांबरम मुन्नमालाम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाम प्रसन्नम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयम शूल निर्मूलम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह महापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावद उमानाथ पादार विंदम भजम तीह लोके परेवा नारायणम न तावत सुखम शांति संताप नासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जी हां, यह कहा गया, यह बताया गया है शिव कौन है। तो समझ लीजिए, इसका हिंदी अनुवाद भी बता देता हूं। मोक्ष रूपी ब्रह्मांड के राजा, रात्रि के ईश्वर और सबके स्वामी भगवान शिव हैं, जो वेदों के रूप में प्रकट होते हैं और जिनका स्वरूप मुक्त सर्व शक्तिमान और सर्वव्यापी ब्रह्मा में है। मैं आपको नमन करता हूं, मोह माया से रहित, भेदभाव से रहित, इच्छा से रहित, चेतन और आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर मैं आपको नमस्कार करता हूं, जिनका कोई आकार नहीं है, जो ओम से उत्पन्न हुए, जो पर्वत के वासी हैं, जो वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, जिनका रूप भयावह है, महाकाल के स्वामी हैं और उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार से परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूं, जिनका रूप अडिग हिमालय की बर्फ के समान श्वेत, जिनका मुख कामदेव की सुंदरता से दीप्तिमान, जो गहन चिंतन में है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में गंगा नदी बहती है, जिनके ललाट पर चमकता हुआ चांद है और जिनके गले में सर्प का वास है, ऐसे भयावह रूप के सामने मैं नतमस्तक हूं। और इसी तरीके से जिनके कानों में कुंडल की तरह से शोभा देते हैं सर्प, जिनकी सुंदर भौहों, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनका हंसमुख चेहरा, जिनके कंठ में विष अटका हुआ है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शिव जी पूरे संसार के भोलेनाथ हैं, उनकी मैं पूजा करता हूं। जो उग्र और साहसी हैं, जो श्रेष्ठ और अखंड हैं, जो अजन्मे हैं, जो सहस्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जो त्रिशूल रखते हैं, जिनका कोई मूल नहीं है, जिसमें किसी भी असुर का नाश करने की शक्ति है, तो त्रिशूल धारण करके त्रिविध दुखों को जड़ से फाड़ देते हैं, जो प्रेम से प्राप्त होता है, उन्हें मैं नमन करता हूं। जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, सार्वभौमिक विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, अभय मुद्रा, और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मी का विनाश करते हैं, जो शुद्ध हृदय से शाश्वत आनंद का स्रोत है, जो चेतना और आनंद के अवतार हैं, जो वासना के शत्रु हैं, काम रूपी हैं लेकिन वासना के शत्रु हैं, मोह को दूर करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से जिनका वर्णन किया गया है, जो यथावत नहीं है, ऐसे उमा के पति के चरणों में कमल अर्पित करता हूं। ऐसे भगवान को पूरे जगत के नर नारी पूजते हैं, जो सुख शांति प्रदान करता है। आप जो सब प्राणी के हृदयों में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणियों का अस्तित्व है, भगवान शिव का यह रूप है। और यही रूप तो राहुल गांधी में दिखता है, यही रूप तो नेहरू में दिखा था, यही तो था जो दिखने की कोशिश करता था कि वो भारत का विनाश करेगा, उसका वो नाश कर देते थे। राहुल भी तो यही कहते हैं। नेहरू ने किया। जब इस देश को जल की जरूरत थी, जमीन की जरूरत थी, फर्टिलाइजर की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी,
रोजगार की जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी उन सब चीजों की, धन संपदा और चीजों की, ज्ञान की, तब उन्होंने उसके लिए किया, खुद के लिए नहीं किया। अपना घर, अपना मकान, अपना सब कुछ संपत्तियां उस जमाने में 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां देश को दे दी, जो आज के समय में यदि उसकी कीमत जोड़ेंगे तो वो 2 लाख करोड़ के आसपास आएगी। सोचिए आप, तो इतना बड़ा दिल था जिनका। यहां चिंदी चोरी करते हैं, हम विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु की स्थिति क्या होती है वह देख लीजिए। जहां अमेरिका रईसों को गोल्ड कार्ड जारी करके एक मुश्त में $50 लाख दीजिए और अमेरिका के सीधे गोल्ड नागरिकता लीजिए, लेकिन गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, जो बेचारे विभिन्न रास्तों से अपने लिए जीवन का सुख तलाशते वहां पहुंचते हैं, उन्हें हथकड़ियों बेड़ियों में डाल करके, जकड़ करके भारत में फेंक दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, वो एक बार आवाज नहीं उठाता है। जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब बार बार गाली देता है, मुंह पर गाली देता है ट्रंप, और हमारा प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहता है। वो भारत के नागरिकों को अपमानित करता है, भारत को धमकी देता है, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन हमने एक दम देखी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन में, वो गए, उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप दरवाजे तक आए, और उसके बाद में वो फिर वही काम करने की कोशिश कर रहे थे जो वो भारत के साथ कर रहे थे। तुरंत हाथ पकड़ लिया मैक्रोन ने और कहा, मिस्टर ट्रंप, ये सही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, सच्चाई ये है। और ट्रंप मुंह ताकता रह गया। सोचिए, ये दम होती है। हमारा प्रधानमंत्री कायरों की तरह से, और उसके बाद कहते हैं विश्वगुरु। उनकी पार्टी की स्थिति यह है, धर्म के नाम पर पाखंड भगवा पहन करके सुअर और गिद्ध की बात करने वाला वह आदित्यनाथ दावा करता है कि महाकुंभ स्नान कर लिया, अमेरिका की आबादी के डबल कर लिया। अरे भाई, डबल नहीं, 4 गुना 6 गुना जो भी कह लो, तुम्हारी ताकत क्या है? अमेरिका जिसे आप कह रहे हो नहाने वालों से भी कम है, आधा है, वो धमका रहा है, और तुम्हारा गुरु मालिक वो डर के दब्बू बना बैठा है, हिम्मत नहीं है, और कह रहे हो कि 64 करोड़ ने स्नान कर लिया। अब आप सोचिए, ऐसे 64 करोड़ का लेके क्या करना है? इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्यों हमारी आबादी इतनी है, लेकिन क्या ताकत है? ताकत देखनी है तो दुनिया के सबसे छोटे देश रोम की देखिए, पोप खड़ा होता है तो दुनिया के 75% देश चरणों में झुक जाते हैं। वो और खुद नरेंद्र मोदी जाके उसके चरणों में झुक जाते हैं। ताकत ये होती है, ताकत ये होती है कि 32 करोड़ का जो अमेरिका है वो मोदी को मुंह पर गाली देता है और वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यह हालत क्यों है? क्योंकि आपने देश को बर्बाद किया है, इस स्थिति में ढकेला है। आप तो सेल्फी लेते रह जाएंगे। आप तो भारत की संपत्तियां जो नेहरू ने बनाई, इंदिरा ने बनाई, राजीव ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, वो बेचने का काम करेंगे। 5 बैंकें और बेचने जा रहे हैं, बना कुछ सके नहीं, बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। उन्होंने तमाम पूंजीपतियों से लेकर इस देश की जनता को दिया था, आपने इस जनता से छीन के पूंजीपतियों को दे दिया। वही काम कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है कि गरीबों को फेंक दो, अमीरों को ले लो। अमीर से खाएगा तो उसे गले लगाएंगे, अरे भाई आ गया, मालिक आ गया, और इस देश के मुसलमान पे बुलडोजर चलाएंगे, उसको गालियां देंगे, उसको मारेंगे, उसके साथ लिंचिंग करेंगे। यह भारत आपने बनाया है। आप
भ्रष्टाचार का मॉडल हो। मुंबई में आपने फ्रांस की कंपनी को दिया तो था ठेका। उसने लिखी चिट्ठी, वहां के दूतावास ने लिखी कि आपके यहां पैसा रिश्वत मांगी जा रही है भाजपा की सरकार में, और रिश्वत के बूते ये सब किया जा रहा है। हाईकोर्ट मामला गया, हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि गलत कर रहा है MMRDA। अब आप सोचिए, सारी बातें सामने आ रही हैं, आ रहा है किस तरीके से, भारत की कितनी बेइज्जती हो रही है। कनाडा जैसा देश जो हमारे आगे सरेंडर रहता था, आज वो कनाडा कह रहा है कि अफसर कभी भी वीजा खत्म कर देंगे। हमारे बच्चे जाते थे, वीजा लेते थे तमाम तरह के, और वहां काम करते थे, सुरक्षित रहते थे, जीवन बनाते थे। आज यह स्थिति हो गई कि उनके लिए कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यह आपने भी सुनीति बनाई है, और जब यह बनाई हो तो निश्चित रूप से एक बात संघी पत्रकार शेखर गुप्ता ने कही, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हमारे पास परमाणु हथियार है। तो आज उन्हें कहना पड़ा कि जिस नेहरू ने वह नींव रखी थी न्यूक्लियर की, परमाणु की प्रोजेक्ट की, उसके बूते हम ताकतवर हैं, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा कह के जब विस्फोट किया था तो दुनिया हिल गई थी। आज हम, इसलिए हमसे ये डर देश थोड़ा सा दब के रहते हैं। इन्हें खतरा लगता है कि भारत भी परमाणु संपन्न है। वो बना के गए थे, आप उसे आगे नहीं कर सके, और वो जो क्रम शुरू किया गया वो आज तक चलता आया। आपने क्या किया? आपने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक की। कर देते कुछ नहीं, आप झूठ बोलते हैं, झुके हुए खड़े होते हैं, कायर सा प्रधानमंत्री दिखता है। हम क्या उम्मीद करें? इस देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं, भगवादारी रेप करते हैं। आगरा के सिकंदरा में घटना होती है, टीका लगाए भगवादारी करके सिक्योरिटी का बने हुए दो लोग पहुंचते हैं, घर में बेल करते हैं और कहते हैं, लड़की छोटी निकलती है 12 साल की, कि भूख लगी है कुछ खिला दो। वो रोटी लेने जाती है, उतने में वो घुस के उसके साथ गैंगरेप कर देते हैं। सोचिए, ये भारत आपने बनाया है, यह आपका धर्म है। आप शिवरात्रि के नाम पर जो कांवड़ और तमाम यात्राएं, तमाम जुलूस निकाल रहे हैं, उससे देश नहीं बनने वाला। देश बनेगा इन शक्तियों से, ज्ञान से, विज्ञान से, ताकत से, परमाणु से, भारत के पासपोर्ट की ताकत से, जो आपने खत्म कर दिया है। जी हां, आपने खत्म किया है। जय